Hello and welcome in the second lecture of Smarpan batch. And on today onwards, we are going to start part of speech. And in part of speech, in this lecture today, we will cover the important topic of noun, which is also known as the foundation stone of any English grammar. Why we call the noun is the foundation stone or the foundation of English grammar, I will be discussing in very brief about the concept behind noun. This is lecture number 2 which you get in evening time because we have two shifts, one in morning where you will be getting antonyms and synonyms, then after you will be getting idioms and phrases, but in evening you will get the general lecture which will be based on the important topic of English grammar. सो आज से यहाँ पे हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो शुभ आरंभ है यानी यहाँ से हम बिगिनिंग करने जा रहे हैं और यहाँ से आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो आपका नाउन है। यानी नाउन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक नीचे कोटेशन लिखी है, अक्सर मैं इस कोटेशन का यूज़ करता हूँ कि आओ कर दिखाएं वो कोई सोच सके ना जो। सो डियर स्टूडेंट, वी ऑल हैव टू जस्ट थिंक वंस and we have to start achieving our dreams. We have to start putting our efforts so that we can get our dreams with our strategy, with our planning, with our determination and hard work. So it's our duty to just make our dreams come true. So please stay in touch with this lecture. Watch till the end of this lecture because in this lecture you are going to get good concept, and in noun portion we will have two lectures. One today we will finish and the next lecture will be the ending lecture of noun part, and then after we will move forward with the noun, with the pronoun, and then after so on we will be just getting our lectures on the daily basis or after one day. बिकॉज मैंने आपको पहले कहा था कि हर एक दिन के अंदर आपको लेक्चर नहीं मिलेंगी, इनके प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम लगता है क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे टॉपिक चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इनके लेक्चर्स को बनाने के लिए, और साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी का भी रहता है। इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको लेक्चर्स 2 मिलेंगी, और उसके बाद जो लेक्चर आपको यहाँ पे एक दिन आपको मिलेगा तो उन स्टूडेंट्स तक आप ये अवेयरनेस पहुंचा दें कि जो 12th के अंदर है उनका जो ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा वो यहाँ पे उन दिनों पे कवर किया जाएगा। अब बात करें 10th और 12th के भी पोर्शन को कवर करा जाएगा ताकि उनको थोड़ा सा एक्सेस मिल पाए, और आप भी उनको अटेंड कर सकते हैं क्योंकि वो भी ऑफ्टन दे आस्क्ड इन कंपेटिटिव एग्जाम्स, वो और पूछे गए भी थे और अगर पूछे जाएंगे भी तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट बिगिन डियर स्टूडेंट. I hope you will watch till the end of this lecture. First of all, हमें ये समझना है what is noun and why I said you earlier कि noun एक क्या रहता है, एक शुरुआती एक टॉपिक रहता है ग्रामर का, एक फाउंडेशन रहता है ग्रामर का. Everyone has this question in mind. Why sir? Why did you say like that? आपने क्यों कहा था ऐसा? Let me clear to everyone क्यों मैंने ऐसा कहा था. I will clarify to everyone. बिकॉज सबसे पहले हमें नाउन की डेफिनेशन जाने तो नाउन होता क्या है आप सभी को पता है। अगर आप नाउन की बात करें तो इसको आप क्या कहते हैं, नोमेन कहते हैं। नोमेन का मतलब होता है टू नेम समथिंग, यानी किसी चीज़ का नाम देना, रखना। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? अगर कोई पीछे पूछे आपको तो यू कैन सिंपली से नोमेन। यहाँ पे इसका क्या रहता है, नोमेन रहता है, और नोमेन का सिंपल मतलब क्या होता है, टू नेम समथिंग, यानी किसी चीज़ को यहाँ पे नेम देना। अगर बात करें नाउन को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे इसकी एक मैं आपको खासियत बताता हूँ कि दुनिया के अंदर, एक बार मेरी बात को अच्छे तरीके से समझें, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के यहाँ पे क्या रहते हैं, वो सभी के सभी क्या है, नाउन है। क्योंकि हर एक चीज़ जो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई यहाँ पे नाम है, नाम रहा होगा या नाम होगा, इसीलिए वो क्या रहते हैं, नाउन रहते हैं। और आप सभी को मैंने बताया कि जिनके यहाँ पे क्या होते हैं, नाम होते हैं, वो नाउन होते हैं, और जिनके नाम नहीं होते हैं वो नाउन नहीं होते हैं। इसीलिए हर एक ग्रामर की शुरुआत नाउन से इसीलिए की जाती है
क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं, नेम रखता है और उसका नेम रखा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको एक आइडेंटिटी दी जाए, क्योंकि उसको एक अपनी पहचान दी जाए, उसको इस नाम से बुलाया जाए, और वो भी क्या रहता, नाम क्या रहता, नाउन रहता है। इसीलिए चाहे वो फिर पर्सन हो, चाहे वो फिर प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो या फिर कोई फीलिंग्स हो, जब भी हम उसको कोई नाम देते हैं, जैसे फीलिंग्स के अंदर बात करें, सैडनेस की बात करें, हंग्री की बात करें, तो ये क्या है कि यहाँ पे फीलिंग्स की बात आ जाती है, ऑनेस्टी की बात आ गई, लवली की बात आ गई, तो ये सभी यहाँ पे फीलिंग्स की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे आप ब्रेवरी की बात करें तो ये यहाँ पे क्या आ जाते हैं, नाउन की टाइप आ जाती है, उसकी भी बात करेंगे कौन सी टाइप है। तो इसीलिए हमें ये नाउन को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन रहा होगा, और सर हमने बचपन से अच्छे तरीके से इसको कवर भी करा है, एंड वी नो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नाउन एंड हाउ वी नीड टू यूज इट इन ए सेंटेंस। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव। अगर बात करें हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो कितनी है? एवरीबडी नोज वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज द कॉमन नाउन, collective noun, material noun, and the last one is abstract noun. The fifth one is abstract noun. I shall start with the proper noun. What do you mean by proper noun? अगर इसको हिंदी के अंदर बात करें, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाउन को संज्ञा कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज की अगर प्रॉपर की बात करें, इज अबाउट नेम बात करें, इज अबाउट नेम का मतलब करते हैं किसी एक प्रॉपर व्यक्ति की, किसी एक प्रॉपर जगह की और किसी एक प्रॉपर चीज की जब आप नेम की बात करते हैं, उस टाइम पे आप क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, और उसे कोई ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जिसे आप हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात करें उदयपुर, उदयपुर इज ओनली वन प्लेस दैट इज लोकेटेड इन त्रिपुरा एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द उदयपुर, यानी यहाँ पे उदयपुर यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी है, एक त्रिपुरा के अंदर भी है, एक और दूसरा भी है, आई एम फॉरगेटिंग दैट प्लेस। उसके बाद टॉम यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, पेंसिल यहाँ पे किसी चीज का नाम आ गया। सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉपर थिंग्स, वी डू नॉट हैव कॉमन थिंग्स, वी हैव प्रॉपर थिंग्स हियर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इन सभी को मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कस करूंगा। अब कॉमन नाउन की बात करें, अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी प्रॉपर चीज की बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन नाउन एट द टाइम, जो नाउन होता है वो क्या रेफर करता है, किसी कॉमन पर्सन को रेफर करता है, किसी कॉमन प्लेस को रेफर करता है, किसी कॉमन चीज को, या किसी कॉमन चीज इन जनरल वे, एक जनरल वे के अंदर उस चीज की क्या करता है, वो रेफर करता है, उसे आप क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और जब भी हम कॉमन नाउन शुरू करते हैं तो कॉमन नाउन हमेशा किस लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं जब एक सेंटेंस की शुरुआत होती है, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दैट सेंटेंस वी ऑफ्टन राइट, नॉट ए ऑफ्टन, वी जनरली राइट कॉमन नाउन विद कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल की बात करें, किंग, किंग इज व्हाट हियर, किंग इज व्हाट हियर, king is a common noun here. Boy is what, we are talking about only common boy, that is यहाँ पे ये क्या है, common boy। स्कूल की बात करें, सिटी की बात करें, तो यहाँ पे हम कॉमन में बात करें, किसी प्रॉपर की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉमन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करें तो आप सभी को पता है कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्शन, यानी इकट्ठा करना, 2-3 ग्रुप्स को इकट्ठा कर सकते हैं हम, 2-3 चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर, जिनको इकट्ठा लिया जाता है, एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल, और जिनको हम क्या कहने के अंदर भी हम पूरे तरीके से कहते हैं, वो इन होल के तरीके से लेते हैं। जैसे यूनिट की बात कर लें तो यहाँ पे यूनिट के अंदर आपको काफ़ी वाटर के लिए अलग मिलेगा, फोर्स का अलग मिलेगा, काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कमेटी की बात करें, अब ऐसा तो नहीं है कमेटी के अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पे पर्सन होगा, देयर विल बी द नंबर ऑफ पर्सन, सो इसको आप क्या कहेंगे, कमेटी कहेंगे। उसके बाद फ्लॉक, यानी यहाँ पे एक झुंड की बात करें तो झुंड के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। झुंड तभी बनेगा जब एक से ज़्यादा वहाँ पे पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट रही होगी।
अब यहाँ पे जूरी मेंबर की बात करें तो जूरी कैसे बनते हैं। जूरी के अंदर भी आपको एक तो व्यक्ति यहाँ पे जूरी नहीं होती, 3 या 5 या 7 या आपको मोर देन 7 यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो जूरी बनाएंगे। उसके बाद पुलिस की बात करें, अब देखो यहाँ पे पुलिस के अंदर भी आपको एक प्रकार के यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी आपको कलेक्शन ऑफ पीपल यानी कलेक्शन ऑफ पर्संस आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि पुलिस अगर इन जनरल बात करें तो वो एक ही यहाँ पे यूनिट है, बट अगर उस यूनिट के अंदर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, पर्संस रहते हैं। उसके बाद पीपल की बात करें तो कलेक्शन ऑफ वेरियस ग्रुप इज नोन एज पीपल, यानी जब बात करें जैसे आप पुलिस मैन की बात करें, आर्मी मैन की बात करें, जूरी की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, कमेटी की बात करें, यहाँ पे आम लोग की बात करें, जो सिविल होते हैं, सिविल जो पीपल होते हैं उनकी बात करें, उन सभी के कम्बिनेशन से यहाँ से हम क्या बनाते हैं, पीपल बनाते हैं। तो इन सभी के यहाँ पे क्या बनता है, कलेक्शन से कमेटी बनाई जाती है, कलेक्शन से फ्लॉक बनाया जाता है, कलेक्शन से जूरी बनाई जाती है, कलेक्शन से पुलिस और यहाँ पे पीपल बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 4 टाइप ऑफ नाउन की बात करें, दैट इज मटेरियल नाउन। हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द 4th टाइप ऑफ नाउन दैट इज मटेरियल नाउन। यहाँ पे अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन इज नथिंग, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मेटल्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, जो इनके नेम होते हैं उन्हें आप मटेरियल नाउन कहते हैं, बिकॉज उन मेटल्स या उन सब्सटेंस से हम क्या बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। विच आर द थिंग्स आर मेड ऑफ, जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं और सब्सटेंस कहते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। यानी ऐसी मटेरियल जिनके कुछ नाम रखे जाते हैं, ऐसी मेटल्स जिनके नाम रखे जाते हैं, या सब्सटेंस जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप बात करें गोल्ड की बात करें, ये यहाँ पे एक मटेरियल नाउन है। ब्रास की बात करें, सिल्वर की बात करें, आयरन की बात करें, वुड की बात करें, तो ये सभी के सभी यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी कि जितने भी मटेरियल्स नाउन, यहाँ पे मटेरियल नाउन्स इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल आर अनकाउंटेबल, वो सभी के सभी क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं। वाई यू हैव ऑल हैव क्वेश्चन, आई नेक्स्ट स्लाइड आई शैल जस्ट क्लैरिफाई योर डाउट्स कि क्यों ये मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रेफर करता है, किसी नेम की क्वालिटी को रेफर करता है। जैसे यू विल से राकेश सर हैज ऑनेस्टी एंड राकेश सर हैज पॉवर्टी, राकेश सर इज यंग। तो यहाँ पे किसी नेम की क्वालिटी को ये शो करता है, कि किसी एक्शन को शो करता है, क्वालिटी या उसकी एक्शन या स्टेट को शो करता है, उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव, यानी ये भाववाचक संज्ञा होती है जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स छुपी होती है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, किसी यहाँ पे प्लेस के प्रति आपकी क्या यानी यहाँ पे सोच है, क्या आपके भाव हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, दैट इज नॉन एज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात करें यहाँ पे ब्रेवरी की बात करें, बहादुर, यहाँ पे ब्रेव बहादुर और ब्रेवरी यहाँ पे बहादुरता। ऑनेस्टी की बात करें, लाफ्टर की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, यंग की बात करें, और आर्ट एंड साइंस के अंदर अगर बात करें आप, जैसे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स यहाँ पे फिजिकल चीज़ों के बारे में डील करती है, केमिकल के बारे में केमिस्ट्री डील करती है, ग्रामर यहाँ पे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या उर्दू का हो, उसके तरीके से आप म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स एक पूरे डिफरेंट टर्म आपको देखने को मिलेगी, इसकी अपनी एक अलग से फीलिंग होगी। केमिस्ट्री का अलग से आपको देखने को मिलेगा, ग्रामर आपको अलग से देखने को मिलेगा, म्यूजिक आपको अलग से देखने को मिलेगा। सो दीज ऑल कम इन किसके अंदर आते हैं, ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। सो द 5 टाइप्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दीज ऑल वर द इंपॉर्टेंट एंड द मेन टाइप्स ऑफ अवर नाउन। इसके बाद भी आपको कुछ मटेरियल नाउन्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे जिसे मैंने काउंटेबल बताया, इसके अंदर आपको काउंटेबल नाउन्स भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर आपको नॉन काउंटेबल नाउन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मटेरियल नाउन्स के अंदर आपको 2 प्रकार के यहाँ पे मटेरियल नाउन्स देखने को मिलते हैं। एक तो काउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट कर पाते हैं, जैसे आप चेयर्स की बात करें, बुक्स की बात करें, पीपल की बात करें। बट द सेकेंड वन इज नॉन काउंटेबल नाउन्स, जिसके अंदर आप ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी आ गया, फर्नीचर आ गया, पेपर आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बात करेंगे। अब यहाँ पे फर्नीचर ये अनकाउंटेबल कैसे भी है तो वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि फर्नीचर एक कंप्लीट यहाँ पे एक सेट आ जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे चेयर आ गया, टेबल आ गया, या फिर आप बेड की बात करें तो ये सभी यहाँ पे फर्नीचर के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी बात करें, इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें।
इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, देखो मैंने क्यों कहा था कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो सभी के सभी काउंटेबल नाउन्स नहीं होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, या तो वो लिक्विड के अंदर रहते हैं या सेमी लिक्विड या सॉलिड के अंदर रहते हैं, जिनका मेजरमेंट या वेट करना काफ़ी क्या रह जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर एक मटेरियल नाउन को यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और सेमी लिक्विड के अंदर रहते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और अच्छे तरीके से हम समझें। यू कैन नॉट सी, आप उनको देख नहीं सकते, जिन चीजों को आप देख नहीं सकते उनके नेम है, तो वो सभी के सभी क्या रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहते हैं। यू कैन नॉट टच, आप उनको टच नहीं कर सकते, जैसे आप ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते, ब्रेवरी को आप टच नहीं कर सकते, पॉवर्टी को आप टच नहीं कर सकते, यानी आपको अपने हैंड्स उसको टच नहीं कर सकते। जिनको आप ना तो देख सकते हैं, दिस ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनके नाम हो, टच नहीं कर सकते, अदरवाइज डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय, हम उनको अपनी ह्यूमन जो सेंस होती है, जैसे आप उनको अपने माइंड से उनको सेंस कर सकते हैं, जो हमारी ह्यूमन सेंस होती है उनसे हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वो सभी के सभी क्या रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रहते हैं। ये नाउन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बात करी थी, आर्ट एंड साइंस की बात करी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर, म्यूजिक की बात करें, तो ये अलग अलग कंसेप्ट को बात करें, किसी के आइडिया को यहाँ पे ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सपीरियंस को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे आप ट्रेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, फीलिंग की बात करें, या दूसरी जो एंटिटीज होती हैं उनकी जब बात करते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होती हैं विद द फाइव सेंसेस के साथ। तो इन तरीके से आपको ये बात याद रखना है, कैन नॉट बी एक्सपीरियंस विद द फाइव सेंसेस। तो ये चीज़ें आप एस्पेक्ट, कंसेप्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ बीइंग, ट्रेट, क्वालिटी, फीलिंग, या दूसरी एंटिटी जो एक्सपीरियंस नहीं होती फाइव सेंसेस के साथ, तो ये यहाँ पे हम इनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इनके अलावा जितनी भी इन चीज़ें हैं जो फाइव सेंसेस के साथ, मीन्स जो फाइव सेंसेस के साथ जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती हैं वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आती है। लेकिन उनके अंदर भी मैंने बात करी, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली ह्यूमन सेंस के साथ हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको पता कर सकते हैं, मीन्स उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वो सभी के सभी किसके अंदर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इज दिस point clear to everyone? Please mention in chat box so that I can come to know my lectures are really giving you good benefits. So एक बार मुझे बता दें। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था दूसरे प्रकार के भी नाउन रहते हैं जिनकी बात मैंने करी थी। एक तो रहता काउंटेबल और दूसरा रहता अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। आप बात करें हेयर की बात करते, अपने बालों की बात करें, सर माई हेयर बात करें या माई हेयर्स बात करें, तो किस तरीके से बात करेंगे, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके रूल की भी बात करेंगे, किस तरीके से आप काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हो और किस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करें। अब बात करें सबसे पहले काउंटेबल नाउन की बात करें। अब व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल नाउन्स? अब ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगहें, ऐसे यहाँ पे नाम जिनको आप काउंट कर सकते हैं, एबल टू काउंट, दीज ऑल कम इन काउंटेबल नाउन्स। अब अकाउंटेबल नाउन की बात करें, इट इज ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन विद बोथ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म। ये तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। एंड इट मीन्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। और इसका मतलब ये है कि जिसको कोई काउंट कर सके, कोई भी काउंट कर सके, वो क्या रहती हैं, काउंटेबल नाउन्स रहती हैं। जैसे अगर आप बात करें चेयर्स की बात करें, अब कुर्सियां ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल हैं, अनगिनत हैं, इनको कोई काउंट ही नहीं कर सकता। नो, दीज ऑल आर काउंटेबल। वो सभी की सभी क्या की करी जा सकती, चेयर्स काउंट करी जा सकती हैं। बुक्स की बात करें तो बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। ब्रांचेस की बात करें, शाखाएं की बात करें तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अब J&K बैंक की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। स्टेट बैंक की बात करें तो उसकी भी काफ़ी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, उनको काउंट किया जा सकता है। सो दैट्स वाई दीज ऑल कम अंडर काउंटेबल नाउन्स। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। बात करें यहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करें, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वी आर अनेबल टू काउंट देम, दीज ऑल आर नॉन काउंटेबल नाउन्स। बात करें यहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करें विच डज नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। और इनकी एक बात याद रखें, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं रहती। बात करें काउंटेबल की, इनकी प्लूरल भी होती, सिंगुलर भी होती, बट व्हेन इट कम्स टू नोइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन्स, सो एक बात आपको याद रखनी कि इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है।
विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, जो जिसको कोई अक्सर यहाँ पे या बात करें जनरली इन जनरल बात करें तो उसको कोई काउंट नहीं कर सकता, उसको आप किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे इसको आप नॉन काउंटेबल नाउन्स के अंदर रखते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, मनी, अब यहाँ पे मनी को हम तो गिन सकते हैं, अब रुपीस को आप गिन सकते हैं, लेकिन मनी कितना है वो आपको यहाँ पे अनकाउंटेबल के अंदर आता है। फर्नीचर की बात करें, मैंने आपको कहा था फर्नीचर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है, जैसे मैंने आपको बात करी थी टेबल की बात करी, मेज़ की बात करी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसकी बात करी, चेयर की बात करी, तो ये काउंटेबल है। लेकिन जो एक टर्म है, जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद पेपर की बात करें, यहाँ पे मैंने जनरली पेपर की बात करी, पेजेस की बात करता तो उसको काउंट कर सकता था, बट आई एम टॉकिंग हियर ओनली अबाउट पेपर, तो उसको भी क्या किया नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये भी किसके अंदर आता है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। उसके बाद एडवाइस आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, लगेज आ गया। लगेज ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक पेन है तो आपका लगेज है, लगेज के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा सामान आता है। फ्यूल भी एक अनकाउंटेबल है, पेपर की अनकाउंटेबल है, पोइट्री यहाँ पे अनकाउंटेबल है, मशीनरी यहाँ पे अनकाउंटेबल है, सीनरी यहाँ पे अनकाउंटेबल है, वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है। HAIR ये काउंटेबल भी होता है और नॉन काउंटेबल भी होता है, इट मीन्स अनकाउंटेबल भी होता, कैसे उसके बारे में बात करूंगा। बात करी मैंने एडवाइस की बात करी, इंफॉर्मेशन की बात करी, लगेज की बात करी, पोइट्री की बात करी, फ्यूल की बात करी, पेपर की बात करी, मशीनरी की बात करी, सीनरी की बात करी, वर्क की बात करी, तो ये सभी के सभी क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स रहते हैं। और यहां पे आपको बता दूं, जो नॉन काउंटेबल नाउन्स जिनको आप अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, जिसको इज कहते हैं, या पास्ट की बात करें वॉज कहते हैं। अगर आप यहाँ पे दूसरी बात करें, हैज़ की बात करें, तो इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, कभी भी इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करें, आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स। मैंने आपको कहा था ये किस तरीके से होते हैं, ये सिमिलर होते हैं किसके, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके आपको यहाँ पे इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल की बात करें जो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं, जिनको आप नॉन काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं, इनके अंदर आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करें। आप पहले ही मैंने कहा, जैसे मैं यहाँ पे बात करता एडवाइस की बात करता, एडवाइसिस नहीं कह सकते, हम एडवाइस ही कहते हैं। वर्क कह सकते हैं, वर्क्स नहीं कह सकते, हम ओनली वर्क कह सकते, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज देम इनटू प्लूरल फॉर्म। सो ये आपको याद रखना है, वी आर नॉट एबल टू चेंज, यहाँ पे वर्क को हम वर्क्स के अंदर नहीं चेंज कर सकते। बात करें ओनली सिंगुलर वर्ब इसके अंदर यूज होती है, जैसे वाटर को आप वाटर्स नहीं कहते, आपने देखा भी नहीं होगा। एडवाइसिस नहीं होता, एडवाइस ही होता है। वाटर और एडवाइस ये आपकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, ना तो आपका वाटर्स आएगा ना आपकी एडवाइसिस आएगी। उसके बाद इनके साथ अगर बात करें आर्टिकल ए और एन की बात करें, तो वाटर के साथ ना तो आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है। अब बात करें यहाँ पे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैनी शुड नॉट बी यूज्ड इन अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि यहाँ पे मैनी वाटर, मैनी एडवाइसेस नहीं, इस तरीके का नहीं होता है। मैनी इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन आएगा, मच एडवाइस आएगा, यहाँ पे मच वर्क आएगा, मच वाटर आएगा, बट मैनी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ पे मैंने बात करी थी, एडवाइस की बात करी थी, इंफॉर्मेशन की बात करी थी, लगेज की बात करी थी, फ्यूल की बात करी थी, पेपर, पोइट्री, मशीनरी, सीनरी, वर्क और हेयर, इनकी बात करी थी। और मैंने कहा था ये सभी के सभी क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स रहते हैं। आप एक बार अपने आप में ही इसको समझने की कोशिश करें, क्या आप एडवाइस को माप सकते हैं क्या, कि 10 kg एडवाइस है, 20 kg एडवाइस है, 25 फीट एडवाइस है, 100 फीट एडवाइस? नो, वी कैन नॉट मेजर आर वेट एडवाइस। इंफॉर्मेशन को क्या आप रिएक्ट कर सकते हैं क्या, 10 kg इंफॉर्मेशन है, 25 मीटर इंफॉर्मेशन है, 100 किलोमीटर इंफॉर्मेशन हो। लगेज की बात कर सकते हैं क्या, आप इनका वेट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लगेज को आप वेट कर सकते हैं किसका वेट है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बाहर से नहीं देख सकते। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल एक लिक्विड जितना भी होता है, जितना भी सेमी, यानी मैंने आपको कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आपकी जनरली जो लिक्विड फॉर्म्स आती हैं या सेमी लिक्विड्स होती है वो आपकी रखी जाती हैं, सॉलिड भी रखी जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बात करी थी। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द हेयर, HAIR, जिसको आप बाल कहते हैं, वो अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हेयर जो है काउंटेबल भी और यहाँ पे अनकाउंटेबल भी है। अगर बात करूँ माई हेयर इज यहाँ पे अनकाउंटेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम किसकी बात करें, हेयर की बात करें, अनकाउंटेबल इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नल। मेरे बाल,
मेरे बाल यहाँ पे कैसे, माई हेयर इज ग्रे, मेरे बाल यहाँ पे कितने हैं, वाइट है, यानी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको जनरल में बात करनी हो, देयर आर 3 ग्रे हेयर्स, यहाँ पे मेरे सिर के अंदर कितने, 3 यहाँ पे सफ़ेद बाल हैं, तो यहाँ पे देयर आर 3, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा, डिटर्मिनर्स का यूज़ करा। यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा, डिटर्मिनर्स का यूज़ करा, तो ये तब क्या बन गई, काउंटेबल है। तो आपको पता है 3 बाल मेरे यहाँ पे सफ़ेद है, बट इन जनरल वी डू नॉट यूज़ यहाँ पे किसका, आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इन जनरल यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आते हैं। और ये यहाँ पे आपको याद रखना है, दीज आर 3 ग्रे हेयर, देयर आर 3 ग्रे हेयर्स, तो यहाँ पे आप 3 बात करें। और अगर आप किसी इंडिविजुअल हेयर की बात करें तब आप प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कॉमन में बात करें, इन जनरल बात करें, तब आप माई हेयर के बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें, जो मैंने आपको पहले रूल बता दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स की बात करें। कलेक्टिव नाउन्स के अंदर यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे आपके पास कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं। और मैं आपको एक दूसरी बात यहाँ पे पहले बता दूं कि ये अगर बात करें आप यहाँ पे किसकी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम, मैक्सिमम क्वेश्चन जो कम फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन्स, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स को आप सही तरीके से समझने की कोशिश करें। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करें। अब देखो कलेक्टिव नाउन्स की बात क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेरियस ग्रुप, वेरियस थिंग, वेरियस प्लेसेस को आप क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे भी आपको 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेंगी। एक तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पीपल आर, और दूसरा आपको मैं यूज कर रहा हूँ पुलिस इज। दोनों के दोनों कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके अंदर जो कंसेप्ट है वो समझने वाला है। यहाँ पे देखो पीपल के बाद हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करा, लेकिन पुलिस के बाद हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की बात। ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, इस तरीके के किस तरीके से हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर बात पीपल के अंदर बात करें तो उसके अंदर भी लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, और पुलिस के अंदर ऐसा तो नहीं है कि पुलिस एक ही इंसान ने बनाई और एक ही इंसान होता है, नहीं, इन पुलिस देयर आर विल बी मेनी मेनी पीपल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन फिर हमने किस तरीके से पुलिस के साथ इज यूज़ करा और पीपल के साथ आर यूज़ करा। बात करें स्टूडेंट के साथ इज यूज़ किया जाता है और स्टूडेंट्स के साथ आर यूज़ किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों कलेक्टिव नाउन्स। अब पुलिस की बात करें, एक बात अच्छे तरीके से याद रखें, why we said police is and why we said people are, this is the biggest question ever which we must have to know the reason behind answering of this question। अब पुलिस का बात है, देखो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जब भी आप किसी एक ग्रुप की बात करें जिस ग्रुप के अंदर एक सेम कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे आप पुलिस की बात करें, पुलिस के अंदर आपको एक सेम कैटेगरी के लोग देखने को मिलेंगे, या पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। एट दैट टाइम आप उसके अंदर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। आर्मी की बात करें, आर्मी के साथ एन आर्मी इज यूज करोगे, एन आर्मी आर यूज नहीं करोगे। आप नेवी इज यूज करोगे, टीम इज यूज करोगे, लेकिन उसके अंदर इस तरीके से आप यूज नहीं करोगे। जैसे आप पुलिस की बात करें तो ये पर्सनल अपना एक क्या है, डिपार्टमेंट है, एक अपनी कैटेगरी का डिपार्टमेंट है। आर्मी यहाँ पे एक डिफेंस के अंदर ही आता है, एक आर्मी एक अपना, मैं यहाँ पे डिफेंस के अंदर आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आर्मी यहाँ पे एक पर्सनल आपको देखने को मिलेगी, इसकी एक सेम कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। जो जब भी आपको ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी हो तो उनके अंदर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। टीम की बात करें, जूरी की बात करें तो इनके साथ आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अब पीपल के साथ आर कैसे लगा, जब भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरी की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे पुलिस को कंबाइन कर दूं आर्मी के साथ, आर्मी को नेवी के साथ, नेवी को टीम के साथ, टीम को जूरी के साथ, तो यहाँ पे कंबिनेशन ऑफ वेरियस ग्रुप हो गया। यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा ग्रुप्स को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे ये लोग बनते हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर बात करें, एक सोसाइटी के विलेज के अंदर बात करें, वहाँ से आपको एक इंस्पेक्टर देखने को मिलेगा, एक नेवी ऑफिसर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको अकाउंटेंट्स देखने को मिलेगा, एक जूरी मेंबर देखने को मिलेगा, एक क्रिकेट प्लेयर देखने को मिलेगा। तो उन सभी को मिला के हम एक क्या बनाते हैं, लोग बनाते हैं, और उनका पीपल बनते, ग्रुप बनता है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के साथ आप क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए हमने इसके साथ आर यूज करा। अगर आप पास्ट की बात करें तो आप इसके साथ वर्ब का यूज कर सकते हैं। वेरियस ग्रुप जब कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक प्लूरल यानी एक पीपल, लोग तब बनते हैं जब बहुत ज्यादा ग्रुप्स, अगर बात करें, अगर एक समाज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर या इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। देयर आर वेरियस कम्युनिटी, और उन सभी कम्युनिटी को मिला के यहाँ पे क्या बनते हैं, पीपल बनते हैं। और पीपल के साथ हमेशा
यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो ये कंसेप्ट रहा था, पीपल के साथ आर क्यों यूज करा और पीपल के पुलिस के साथ इज क्यों यूज करा। आप आर्मी के साथ इज का यूज कर सकते हो, आप टीम के साथ इज का यूज कर सकते हो। एक दूसरा भी रूल है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स की समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे इसके अंदर एक रूल और हो जाता है, पुलिस इज लेजी। ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के अंदर आपने एक सिंगल ग्रुप का यूज करा है, लेकिन मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए, पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द सिटी। सर ये क्या समस्या है? आपने पहले कहा पुलिस के साथ इज यूज किया जाता है बिकॉज इट डिनोट्स अबाउट द सेम कैटेगरी, बट यू आर यूजिंग हियर आर। यहां पे आपने प्लूरल वर्ब का यूज करा। देखो पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द सिटी, यानी पुलिस जो है, एक बंदा तो पूरी सिटी के अंदर यहां पे पोस्टेड नहीं किया जा सकता, उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां पे वेरियस नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो पूरी सिटी के अंदर पोस्टेड किए गए हैं। तो यहां पे इसको भी करेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस, जब आप किसी सेंटेंस को बना रहे हैं, अगर आप एक ग्रुप को, इफ यू डिवाइड ग्रुप, अगर किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को डिवाइड करते हैं, उस टाइम पे आप किसी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उस टाइम पे आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो पास्ट के अंदर हो तो वर का यूज करेंगे, अगर वो प्रेजेंट के अंदर हो तो आर का यूज करेंगे, इस तरीके से हैज हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि किसी एक ग्रुप को जब यहाँ पे डिवाइड करा जाता है, बांटा जाता है अलग अलग जगहों के लिए। एक आर्मी की बात करें, आर्मी जैसी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, वो वैसी वो आपको आप वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसको क्या करा जाता है? डिवाइड करा जाता है। उसको बटालियन के हिसाब से डिवाइड करा जाता है, उनके यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करा जाता है। तो एट दैट टाइम वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? आप वहाँ पे एक प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। द टीम इज एनर्जेटिक। तो यहाँ पे अटमोस्ट, यहाँ पे इन जनरल हम टीम की बात करें, इसलिए इसके अंदर आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करा। लेकिन अगर उसी टीम को आप डिवाइड कर दे, बांट दें, जैसे द टीम्स आर 6 एंड 7। अब यहाँ पे 6 एंड 7 का मतलब नहीं कि टीम यहाँ पे छक्के और चौके लगा रही, सत्ते और छक्के लगा, नहीं। 6 एंड 7 का मतलब यहाँ पे क्या होता? तितर बितर होना, कि जो टीम है पूरी तितर बितर होगी। यहाँ पे एक से एक नहीं मिलता है, यहाँ पे पता नहीं है कि टीम कहाँ पे। तो ये एक ईडियम है 6 एंड 7, जिसका मतलब होता तितर बितर होना, यानी यहाँ पे अलग अलग जगहों पे होना। इसका मतलब यहाँ पे आप इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको ये समझ आया कि किस तरीके से आप यहाँ पे काउंटेबल नाउन के अंदर, यानी कलेक्टिव नाउन्स के अंदर यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज करें? और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग, आपको मैंने बताया, अगर ओवरऑल बात करें, बॉडी या ग्रुप की बात करें, कई ज्यादा बॉडी को मिलने से यहाँ पे आप एक बॉडी के साथ, एक ग्रुप के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बॉडीज या ग्रुप्स की बात करें तो उसके साथ आप यहाँ पे किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दूंगा, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें और अगले लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे नाउन के पोर्शन को फिनिश करें और उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू एक सेशन लाएं जो नाउन के ऊपर हो, इसी कंसेप्ट के ऊपर हो, ताकि आपको प्रिपरेशन की डेप्थ का पता लगाया जा सके कि आपने कितने अच्छे तरीके से इन लेक्चर्स को अटेंड करा है। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम नाउन की बात करेंगे, लेकिन नाउन के अंदर नंबर की बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं। हाउ वी कैन फॉर्म प्लूरल नंबर्स, तो इनकी यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे नाउन नंबर की बात करें जिसके अंदर आपके सिंगुलर भी होते हैं और आपके प्लूरल नंबर भी होते हैं। जैसे जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो तो या तो सिंगुलर होते हैं या तो वो फिर प्लूरल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जितने भी नाउन हैं वो तो या सिंगुलर होंगे नंबर या फिर एक प्लूरल नंबर के अंदर होंगे। अब बात करें सिंगुलर नाउन की बात करें, ए नाउन दैट इज वन इन नंबर, ऐसे नाउन जो सिर्फ एक ही एक नंबर के अंदर होगा, एक ही होगा, वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर्स कहलाएंगे। नेम ऑफ द वन पर्सन, किसी एक पर्सन के नेम की बात हो, किसी एक जगह की नेम की बात हो, किसी एक चीज की बात हो या आइडिया की बात हो, आइडिया इट कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो आपके एक सिंगुलर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर एग्जांपल की बात करें ए बॉय, तो यहाँ पे ए बॉय एक लड़का, ए गर्ल एक लड़की, तो यहाँ पे एक सिंगुलर की बात हो रही, किसी सिंगुलर नाउन की बात हो रही, नाम की बात हो रही है। ए हाउस की बात करें, पेन की बात करें, चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, सो वी आर इन जनरल टॉकिंग हियर अबाउट ओनली वन नाउन। वो नाउन वहां पे आपका कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, या फिर कोई आपकी फीलिंग, यानी कोई आइडिया आपका हो सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लूरल नाउन, अब प्लूरल नाउन के अंदर एक से ज्यादा जब यहाँ पे नंबर होते हैं किसी व्यक्तियों के, यानी पर्सन्स के, चीजों के, या फिर कोई आइडियाज की बात करें,
या फिर किसी जगह की बात करें उसको आप प्लूरल नाउन कहते हैं और उसको आप प्लूरल नंबर भी कहते हैं। जैसे बॉयज़ की बात करें, एक लड़का नहीं काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं। गर्ल्स की बात करें, हाउसेस की बात करें, पेन्स की बात करें, चेयर्स की बात करें, टेबल्स की बात करें, तो इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन मोर देन टू, और मोर देन जब यहाँ पे टू मिल जाते हैं एक वन, यानी यहाँ पे नाउन दैट इज मोर देन वन इन नंबर, एक से ज़्यादा जितने भी नंबर बनते हैं वो प्लूरल के अंदर आते हैं। और यहाँ पे नेम ऑफ टू आर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एन आइडिया, तो वो आपके किसके अंदर आता है? प्लूरल नाउन के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता लगना है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आइडिया यहाँ से आपको लेना है और इसी आइडिया के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे वो रूल्स देने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट 8 और 9 रूल्स होंगे वो मैं आपको भी देने वाला हूँ। अब बात करें, ये कंडीशन आपको समझनी है कि किस तरीके से ये यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल के अंदर बनते हैं। जैसे देखो सिंगुलर नाउन है मीडियम, इसका मीडिया कैसे बना, कौन सा ऐसा रूल लगा इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। मैन की बात करें तो MEN क्यों बना, किस तरीके से बना, कहाँ पे हमने चेंजिंग करी। वुमेन की बात करें, एक औरत की बात करी हमने सिंगुलर, लेकिन अगर इन जनरल सभी औरतों की बात करनी हो हम इसको क्या कहते हैं? वमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वमन। क्या कहते हैं इसको? वमन। उसके बाद बॉय की बात करें, एक लड़का है, बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा लड़के। रेडियस की बात करें तो एक रेडियस की बात करें, और रेडियई की बात करें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा। हीरो की बात करें, आपका हीरो एक हो गया। हीरोज़ की बात करें मोर देन वन। सिलेबस की बात करें, किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस, लेकिन सिलेबस की बात करें तो मोर देन वन एग्जाम का जो सिलेबस होगा, किसी एग्जाम का सिलेबस होगा उसको आप सिलेबस कहेंगे, सिलेबस। तो ये यहाँ पे किस तरीके से बनता है, देखो इनके आप लेटर की बात करें किस तरीके से, UM किसी के एंड पे है उसके साथ हमने A लगाया, AN किसी के एंड पे उसके साथ EN लगा, AN यहाँ पे EN लगा, उसके साथ बॉय के साथ S क्यों लगाया, एंड वाई के साथ हो रहा है, इसके साथ एड, यूएस के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ डबल आई कैसे लगा, ओ के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ ES कैसे लगा, यूएस के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ आई या BI कैसे लगा। इन सभी रूल्स को मैं यहां पे इस लेक्चर के अंदर आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सर हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे पहले रूल की बात करें, जो प्लूरल होते हैं, जो प्लूरल नाउन होते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करे जा सकते हैं। इनके यानी किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर जब आप S का एडिशन करते हैं उनको उससे आप क्या बना सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म को एक प्लूरल फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। जैसे बॉय के साथ आपने क्या यूज़ करा, S यूज़ करा तो बॉयज़ हो गया। गर्ल के साथ आपने S यूज़ करा तो गर्ल्स हो गया। इसी तरीके से काइट के साथ आपने S यूज़ करा तो काइट्स हो जाता है। टेलीफोन के साथ आपने S यूज़ करा बन गया टेलीफोन्स। हाउस के साथ आपने S यूज़ करा बन गया हाउसेस। प्लांट के साथ आपने S यूज़ करा प्लांट्स हो गया। वर्ड के साथ आपने वर्ड्स S यूज़ करा वर्ड्स हो गया। चेयर के साथ आपने S यूज़ करा चेयर्स हो गया। तो ये सभी के सभी तो सिंगुलर थे और ये सभी के सभी क्या बन गए, प्लूरल्स बन गए। जस्ट वी एडिड what we have added only S at the end of singular form of noun। जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन थी उनके साथ हमने एड यूज क्या यूज किया, S यूज किया, और S का एडिशन से यहाँ पे इनकी फॉर्म हमने प्लूरल में बदल दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि जो 90% नाउन्स होते हैं वो किस तरीके से प्लूरल बनते हैं, उनके लास्ट पे S लगाने से ही प्लूरल बनते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। जब भी आपको ये याद रखना कि 90% जो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड पे S लगता है और वो प्लूरल फॉर्म की अपने शेप बना देते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको आप एडिंग ES से लगाने से आप बनाते हैं। अब देखो ये ES वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। जब भी आप किसी सिंगुलर वर्ब के साथ ES का एंड पे यूज करते हैं तो वो आपकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे कोई वर्ड एंड होता है S के साथ, कोई वर्ड होता एंड होता डबल S के साथ, SH के साथ, CH के साथ, X के साथ और Z के साथ। जब भी कोई वर्ड्स, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, एंड होता है S के साथ, डबल S के साथ, CH के साथ, SH के साथ, X के साथ, Z के साथ, उनके साथ हमेशा आप क्या यूज करते हैं, ES यूज करते हैं जब आपको उनका प्लूरल बनाना हो। जैसे BUS बस, ये किसके साथ एंड हो रहा है, S के साथ, लेकिन इसकी अगर आप प्लूरल बनानी हो तो इसके साथ आप ES का यूज करेंगे, बनेगा बसेस। क्लास की बात करें डबल S के साथ एंड हो रहा, क्लासेस। ब्रश की बात करें SH के साथ एंड हो रहा, ब्रश किसके साथ एंड हो रहा, SH के साथ एंड हो रहा। लेकिन इसकी अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, ES बन जाएगा, ब्रशेस। स्विच की बात करें तो स्विच किसके साथ एंड हो रहा, स्विच यहाँ पे CH के साथ एंड हो रहा है। लेकिन एक से ज्यादा आप स्विचेस की बात करें, अगर इसकी आपको प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो इसके साथ क्या आप एंड करें, ES यूज करें। क्यों, क्योंकि CH के साथ ये तो सिंगुलर वाला एंड हो रहा है। उसके बाद फिक्स की बात करें तो फिक्सेस हो गया। क्वीज की बात करें तो यहाँ पे क्वीजेस हो जाता है। यहाँ पे आप बात करें क्वीज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वीजेस बात हो गया। अब देखो यहाँ पे
वट हाउ वी कैन, यहाँ पे हमने क्विजेस कैसे यूज करा, वी प्रोनाउंस द लास्ट सिलेबल विद लॉन्ग, यहाँ पे एक बहुत लॉन्ग वॉवल साउंड के साथ यहाँ पे यूज करते हैं। आप बात करें मोस्ट वर्ड्स दैट एंड विद द डबल कॉन्सोनेंट, वो भी मैं बात करूंगा। जैसे आप क्विज की बात करें तो यहाँ पे इज शॉर्ट वॉवल साउंड आ रही है, इज क्विज, क्विज टू प्रोनाउंस, यहाँ पे अगर आप इसकी प्रोनाउंस करें तो ये क्या किसके प्रेजेंट शॉर्ट साउंड देता है और चेंज इट टू क्विज, 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 तो इसके साथ आप ZES का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विज, क्विज, तो यहाँ पे ऐसा लगता है क्विज, आई डबल जेड का यूज किया जाता है, तो इस तरीके से आप इसको क्विजेस के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद टोपैज, तो यहाँ पे एक ब्लेड का नाम होता है टोपैजिस, तो इस तरीके से यहाँ पे एंड होता है जेड के साथ, एक्स के साथ, CH के साथ, SH के साथ, S के साथ, तो उनकी अगर आपको प्लूरल बनानी हो उनके साथ आप क्या यूज करते हैं, ES का यूज करते हैं। अब यहाँ पे CH का जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपने तो ये जाना कि CH के साथ ES का यूज किया जाता है, हर एक वर्ड एंड होता है CH के साथ, उसके साथ आप ES का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उस CH की साउंड आपको चा के साथ एंड होती है तब आप ES का यूज करें। जैसे बेंच, तो यहाँ पे बेंच CH यहाँ पे चा की साउंड निकल रही है, तो अब आप क्या इसके साथ यूज करेंगे, ES यूज करेंगे। लेकिन अगर इसकी साउंड यहाँ पे का के तरीके से, जैसे मोनार्क, स्टोमक, उसके बाद कॉक, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौच नहीं होता, यहाँ पे ये कौच नहीं होता है, हम इसको कहते हैं ना, शंख को कहते हैं कौच, कौच नहीं होता, ये कॉक होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉक, इसको क्या कहते हैं, कॉक कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे देखें बेंच के साथ CH के साथ एंड हो रही है, ब्रांच के साथ CH, यहाँ पे चा की जैसे प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी है, ऐसे जो साउंड को निकालता है चा की साउंड को, उसके साथ ES का यूज करेंगे, और जो यहाँ पे का की साउंड को निकालता है उसके साथ आप ओनली एंड ओनली आप S का यूज करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ये भी आपको आई होप याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से इसके अंदर आप इनका यूज करें। अब ऐसे भी यहाँ पे कुछ नाउन्स होते हैं जो एंड होते हैं ओ के साथ, और इनकी अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो एंड होते हैं ओ के साथ और इनके अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनानी हो, इनके साथ आपको सिर्फ ES का ऐड करना है। लेकिन इसके अंदर एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके अंदर आपको S भी यूज़ करना होता है और ES भी यूज़ करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करें किस तरीके से ये एक्सेप्शन बनती है, जैसे हीरो, हीरो यहाँ पे मैंने पहले बताया था ओ के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ आप ES लगाएं, हीरोज बन जाएगा। मैंगो एक आम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसको प्लूरल बनाना हो, ओ के साथ एंड हो रहा है, आंख कान बंद करके आप इसके साथ ES का यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो, बट व्हेन यू वांट टू मेक इट इन प्लूरल फॉर्म तो आप इसके साथ ओ के साथ एंड हो रहा है, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, ES के साथ यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे हर एक वर्ड जो एंड होता है नाउन ओ के साथ, उसके अगर आपको प्लूरल बनानी हो तो सिर्फ आपको उसके साथ ES का यूज करना है। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप फोटो की बात करें, फोटोज हो जाता है, ये तो एंड तो हो रहा है ओ के साथ, लेकिन इसके साथ आप ES का यूज नहीं करें, यू ओनली यूज योर S। व्हाई इज इट सो, क्यों ऐसा है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन वेरी ब्रीफ। रेशो की बात करें, ये भी ओ के साथ एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ भी हम यहाँ पे ES नहीं यूज करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ES वी ओनली यूज S। वाई, तो ये भी मैं आपको इसका वाई का। मेमेंटो, मेमेंटो की बात करें तो यहाँ पे ओ के साथ एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ भी हम OS यूज करें, ES यूज नहीं करें। मेमेंटोस की बात करें, किस तरीके से ऐसा ये पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस एक्सेप्शन को पहली बार यूट्यूब के अंदर क्लियर करा जा रहा है, कभी भी आपको ऐसे प्रकार का आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब ऐसे वॉवल लेटर के साथ जब ओ लगता है, जैसे आप रेडियो की बात करें, आई यहाँ पे क्या है, एक वॉवल है, उसके साथ आप किसका यूज करें, ओ के साथ। जब भी कभी आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिले तब आप सिर्फ आप इसके साथ क्या यूज करोगे, S का यूज करोगे। जैसे रेडियोज आ गया, सिनारियो आ गया, सिनारियोस आ जाता है, वीडियो से वीडियोज आ जाता है। देखो वीडियो यहाँ पे ई क्या एक वॉवल है, वॉवल के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ओ यूज हो रहा है, और उसके साथ आप अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी हो आप इसके साथ S का यूज करें। फोटो, PHOTO, तो यहां पे फोटो, लेकिन यहां पे क्या आया, फोटो आ रहा, PHOTO, लेकिन उससे पहले आप क्या यूज करें, फोटोज का यूज करें। तो यहां पे देखो, यहां पे O के साथ PHOTO, फोटो और फोटोज, तो ये एक्सेप्शन भी हो जाती है। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे वॉवल लेटर के बाद O लगता है, तो ये आपका इस तरीके से बनता है, वीडियो से वीडियोज बन जाता है, रेडियो से रेडियोज बन जाता है, और सिनारियो से सिनारियोज बन जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें, ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर उसके साथ ES का यूज करते हैं हम। आप यहाँ पे फोटोज, PHOTOES नहीं,
PHOTO, फोटो, ES नहीं लगाते, इसके साथ ऐसी लगता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। मैंगो की बात करें तो यहाँ पे ओ के साथ एंड हो रहा है, मैंगोज बन गया। हीरो, और ये मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ जब ओ लगा होता है उसके साथ ES लगाते हैं। वोवल लेटर के साथ अगर ओ लगा हो तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, S लगाते हो। अब S इज यूज्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स। जो S होता है वो हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी यूज करते हैं, लेकिन उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ड्स जो सिर्फ एंड किसके साथ होते हैं, ओ लेटर के साथ होते हैं, उनके साथ आप एस का यूज करते हैं। जैसे आप रेडियो की बात करें, यहाँ पे डायनामो की बात करें, ये फोटो क्यों आया, देखो यहाँ पे फोटो वाला ये क्लैरिफाई हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फोटो ऐसे तो निकलता नहीं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। पियानो की बात करें, ये एक टेक्नोलॉजी है। डायनामो जिसको आप जनरेटर कहते हैं, फोटो, ये आपको लगा पता कि फोटो के साथ हमने क्यों ऐसे यूज करा था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। किलो की बात करें, स्टूडियो की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, इनके साथ आप क्या यूज करते हैं, एड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी वर्ड्स जो किसके रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। उसके बाद अब यहां पे एक और रूल की बात करें, अगर आपको यहां पे ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं वाई के साथ, जैसे बॉय हो जाता है, एंड होते हैं वाई के साथ या फिर FUL के साथ, उनके साथ आप क्या यूज करते हैं, एड S यूज करते हैं, तभी जाके आप उनकी प्लूरल फॉर्म को बना सकते हैं। जैसे की यहां पे किसके साथ एंड हो रहा है, कीज के साथ। TOY, टॉय किसके साथ, वाई के साथ, और वॉइस टॉय का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ सिर्फ आपको S यूज करना है। मंकी की बात करें, मंकी यहां पे वाई के साथ एंड हो रहा है, इसकी अगर आप प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ आप ओनली एंड ओनली S का यूज करें। अब देखो यहां पे कप फुल की बात करें, ये सिंगुलर आ, ये FUL के साथ एंड हो रहा है, लेकिन अगर आपको कप फुल का प्लूरल बनाना हो तो कप फुल्स आएगा, आप इसके साथ क्या यूज करोगे, S यूज करोगे। हैंडफुल की बात करें, चुल्लू भर पानी की बात करें, हैंडफुल ऑफ वाटर की बात करें, हैंडफुल्स आ जाएगा। ग्लास फुल की बात करें तो ग्लास फुल्स आ जाएगा। FULLS नहीं लगता, FULS आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर एक वर्ड जो एंड होता है वाई के साथ या FUL के साथ, उसके साथ आप S का एडिशन करते हैं और उसकी आप क्या बना देते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म एंड दोज वर्ड्स विच एंड विद वाई एंड FUL, उसके साथ आपको सिर्फ S का ही एडिशन करना है। उसके बाद यहां पे एक पांचवा रूल है, अगर कोई वर्ड यहां पे एंड होता है UM के साथ, कोई भी वर्ड यहां पे एंड होता है UM के साथ, उसके साथ भी आपको क्या यूज करना है, उनकी प्लूरल बनाने के लिए A का यूज करना है। अगर कोई वर्ड होता है UM के साथ एंड, उसको आपको प्लूरल बनाना है तो उसके साथ आपको क्या यूज एडिशन करना है, A यूज करना है। जैसे डॉटम, डेटम की बात करें, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, डेटम की बात कर रहा हूं। डेटम इज इन सिंगुलर फॉर्म, इन ए सिंगुलर नंबर, बट इफ यू वांट टू मेक डेटम इनटू प्लूरल नंबर, हाउ कैन वी? सो यहां पे आप इसके साथ डेटम के साथ UM को रिप्लेस करेंगे A के साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। ये यहां पे क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। मीडियम की बात करें, देखो मीडियम से ही मीडिया बनता है। मीडिया का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, मीडिया का मतलब होता है इन प्लूरल, इन जनरल फॉर्म। और मीडियम यहां पे हमने UM को क्या करा, रिप्लेस करा, उसकी जगह पे एल यूज करा, क्योंकि ऐसे वर्ड जो UM के साथ एंड होते हैं उनके अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनानी होती है तो UM को रिप्लेस A के साथ किया जाता है और उसकी आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। मेमोरेंडम की बात करें तो मेमोरेंडा हो गया। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट यूज है, एड A टू मेक प्लूरल ऑफ द वर्ड्स विच एंड विद ON। ऐसे वर्ड जो UM के साथ एंड होते हैं उसके साथ A एडिशन, UM को रिप्लेस A के साथ किया जाता है उनके प्लूरल फॉर्म्स को बनाने के लिए। सिमिलर उसी तरीके से ऐसे वर्ड्स जो ON के साथ एंड होते हैं, अगर आप उनकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप A का यूज करते हैं, यानी ON को रिमूव करके उसकी जगह पे आप AN। फिनोमिनन, तो यहाँ पे फिनोमिना। क्राइटेरियन, तो यहाँ पे क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ पे ON था, यहाँ पे ON को रिप्लेस करा, उसकी जगह पे A यूज करा तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। ON था यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने ON को रिप्लेस करके A बनाया, क्राइटेरिया बन गया, एक प्लूरल फॉर्म बन गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे छठा रूल ये कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं US के साथ, ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं US के साथ, उनके साथ अगर उनके लास्ट पे आप I का यूज करेंगे US को रिप्लेस करके, तो वो उनकी प्लूरल फॉर्म्स बन जाती है। जैसे सिलेबस की बात करें, ये भी मैंने आपको कंडीशन के अंदर बताया था कि ये रूल मैं सभी आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो सिलेबस से सिलेबस कैसे बना, तो इस तरीके से बना, US यहाँ पे था और ये US के साथ एंड हो रहा था, इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी थी तो US को यहाँ पे रिमूव करके उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना था, रिप्लेस करके I यूज करना था। जीनियस की बात करें, जीनाई बन गया। रेडियस की बात करें, रेडियाई बन गया। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं SIS के साथ,
ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं SIS के साथ, उनके लास्ट पे आपको SES का एडिशन करना होता है और उनकी आप प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे बेसिस की बात करें, ये एंड किसके साथ हो रहा है? SIS के साथ, लेकिन इसके साथ आप किसके साथ यूज करेंगे? SES का यूज करेंगे। थीसिस की बात करें, थीसिस किसके साथ एंड हो रहा है? SIS लेटर्स के साथ। तो इसके अगर आपको प्लूरल बनाना हो THESES आएगा। क्राइसिस की बात करें, क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे क्राइसिस की बात करें तो SES लगेगा, क्योंकि ये एंड किसके साथ हो रहा था सिंगुलर के अंदर? SIS के साथ। एंड व्हेन यू वांट टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म, एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू यूज SES, बिकॉज इफ द वर्ड एंड विद SIS। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एड VES टू मेक प्लूरल ऑफ द वर्ड्स विच एंड विद F और FE। ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं F के साथ या फिर FE के साथ, अगर आपको उनकी प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो उनके एंड पे आपको क्या यूज करना है? VES यूज करना है। जैसे लाइफ आ गया, लाइफ की एक जिंदगी सिंगुलर है, लेकिन इसके अगर प्लूरल बनाना तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है? ES का यूज करना है, यानी VES का यूज करना है। E को रिप्लेस करके यहां पे आप किसके यूज करेंगे? VES का यूज करेंगे। थीफ की बात करेंगे, थीव्स की बात हो गई। वाइफ की बात करेंगे, वाइफ्स की बात होगी। तो इस तरीके से आप सिंगुलर को आप प्लूरल के अंदर बदल सकते हैं। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आप सभी को जानना था। सो आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, more than 40 minutes हो गए। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और इट सीम्ड बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जाना जो आपको अभी तक पता नहीं था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर है। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर रियली बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, और अपने फीडबैक भी जरूर दें, बिकॉज योर एक्टिवली पार्टिसिपेशन विल बी द फाउंडेशन ऑफ द समर्पण बैच, और अपकमिंग लेक्चर भी आपको तभी उसी बेसिस पे आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से आप तैयार रहें, क्योंकि अगले लेक्चर के बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल फिनिश और द पार्ट ऑफ नाउन, एंड आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग वन MCQ ऑन विच विल बी बेस्ड ऑन नाउन। तो देखते हैं उसके अंदर आप कितने आंसर दे पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड।